सिमी अब भी दृष्टि को मनाने में लगी थी। उसने गंभीरता से कहा, तुम्हारी डैड भी यही चाहते हैं। पूनम बुआ ने हमेशा हमारा भला चाहा है दृष्टि। तुम्हारी जिंदगी संवारने का एक मौका दे रही हैं, उसे गंवाओ मत बेटा। दृष्टि अब भी खामोश थी। शिवम की नजरें अब भी उसके ऊपर टिकी थी। सिमी ने 2 पल खामोश रहकर उसे दूसरे तरीके से मनाने की कोशिश की। नारंग परिवार को देखो, तुम्हारे डैड के अलावा सबकी कितनी इज्जत है शहर में। पूनम बुआ का ये कदम हमें भी लोगों की नजरों में ले आएगा। हमें भी हमारी खोई हुई इज्जत और प्रतिष्ठा मिल जाएगी। परिवार की इज्जत की बात सुनकर दृष्टि ने आंखें बंद की और फिर एक आह भरी। ये देख सिमी को मनोबल मिला और उसने बोलना जारी रखा। इतनी बड़ी पोस्ट मिली है तुम्हें, तुम्हारे डिजाइन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहर की सबसे होनहार और नामी औरतों में से हो तुम। तुम्हारे योग्य कोई मिल जाएगा तुम्हें। उसने धीरे से कहा, तुम सोचो, शिवम तुम्हारे लायक है क्या? सिमी ने फिर शिवम की ओर ठंड से देखा और गंभीरता से कहा, शिवम, तुम्हें इस बात पे कोई शक है कि दृष्टि की पूनम बुआ उसे जिन लड़कों से मिलवाएंगी वो सारे तुमसे बेहतर होंगे? अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें धमकी दे रही हूं, लेकिन जब तक तुम इसकी जिंदगी में हो ये किसी और को देख नहीं पाएगी। इसीलिए तुम ईमानदारी से इसे तलाक दे दो। शिवम ने फिर दृष्टि को देखा। वो दूसरी ओर देख रही थी, जैसे कहीं खोई हुई है। सिमी शिवम के पास गई और जरा गुस्से में कहा, शिवम, दृष्टि ने तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया। एक फूड वाले ट्रक से उठकर तुम इतनी बड़ी कंपनी के कर्मचारी बन गए। अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, दोस्त और कनेक्शन बना रहे हो। तुम बोलो, क्या हमारे परिवार का बर्ताव अच्छा नहीं है तुम्हारे साथ? तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। दृष्टि की किस्मत में कोई उसके लायक लिखा है, इसलिए उसे उसकी खुशियां मिलने से मत रोको। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं दृष्टि से कहूंगी कि वो तलाक के बाद भी तुम्हें नौकरी से ना निकाले। तुम नारंग ग्रुप में रहकर एक अच्छी जिंदगी जीते रहोगे, ये मेरा वादा है। बोलो, सही है ना? सिमी ने बहुत ही निष्पक्ष नजर से धीरे से कहा। शिवम ने सिमी की ओर देखा, फिर नीचे देखकर सर हिलाया और धीरे से मुस्कुरा दिया। आखिरकार वो 2 साल से दृष्टि की मां के साथ रह रहा था। अच्छे से जानता था उन्हें। पैसे और सत्ता के अलावा किसी बात की फिक्र नहीं थी उन्हें। दूसरों को पछाड़ ऊपर चढ़ने का मौका वो कभी नहीं छोड़ती। पूनम ने सिमी से वादा किया है कि वो उन्हें सत्ता दिलाएंगी। दिल्ली शहर के नामी लोगों के सर्कल में प्रवेश करने का मौका था ये। यही चाहिए सिमी को। इसीलिए वो पूनम के कहने पर दृष्टि का रिश्ता करवाना चाहती है। दरअसल दृष्टि की प्रसिद्धि अब अलग थी, उसका भविष्य उज्जवल था। वरना पूनम पहले क्यों नहीं आई उसका भला करने? काफी देर की चुप्पी के बाद दृष्टि ने धीरे से कहा, मॉम, ये मेरी लाइफ है, मैं देख लूंगी प्लीज। सिमी ने कहा, मैं तुम्हें शादी के मंडप में नहीं दिखेल रही। लड़कों से मिलो तो वो क्या कहते हैं, ब्लाइंड डेट समझ के मिल लो। इस बार तुमने और तुम्हारी बुआ ने कलेक्शन वर्ल्ड एक्सचेंज मीट में भाग लिया है। प्रसिद्ध लोगों का जमावड़ा है, जिसे चुनना है चुन सकती हो। पूनम को अपनी गारंटर बना दो। ये कहकर सिमी ने शिवम की ओर ठंड से देखा और कहा, तुम्हें भी एक मौका देती हूं। अगर तुम दृष्टि के साथ इस एक्सचेंज मीट में भाग लेना चाहते हो तो ले लो। दिमाग खोल के जाना, देखना और समझना वहां आए हुए बाकी लड़कों में और तुम में क्या फर्क है। शिवम ने कुछ नहीं कहा। वो मेडिटेशन करने के लिए चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। हिम्मत तो देखो, मुझ पे गुस्सा कर रहा है। सिमी ने गुस्से में कांपते हुए शिवम के दरवाजे की ओर देखा। बहुत जल्द इस घर से बाहर होगा ये। मॉम, शिवम ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है उससे? दृष्टि ने सोचा और कहा, इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, घर खरीदा और हमने मुफ्त में सब रख लिया। आपको नहीं लगता तानों और डांट की बजाय बदले में हमें उसे कुछ देना चाहिए? बड़े पापा के परिवार ने पिछली बार करण वाले मामले को निपटाने के लिए जो पैसे भेजे थे वो हमें शिवम को दे देने चाहिए, कार और काम के लिए। रही बात फ्लैट की, उसका हिसाब कैसे बराबर करना है मैं शिवम से बात करती हूँ। हाय रब्बा, मूर्ख लड़की। पैसे के जिक्र पर सिमी के होश उड़ गए।
उसने कौन से अपने पैसे खर्च किए हैं? सब तुम्हारे बल पे कमाए हैं। बड़ा दिलदार नहीं है वो शिवम। इसके अलावा ये 10 लाख तुम्हारे डैड और मैं यूज करेंगे भविष्य में। सिमी ने असंतोष से कहा, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। उस शिवम को तो शर्म है नहीं, तुमने और सिर चढ़ा रखा है उसे। दृष्टि अवाक रह गई, बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वो सोच रही थी कि शिवम को पैसे वापस करने का कोई और तरीका निकालना होगा उसे। अगली सुबह दृष्टि और शिवम जल्दी ही घर से निकल गए। रजत ने पहले ही वाटर गार्डन टाउनशिप के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी कर दी थी। दोनों कार में सवार हो गए। रजत ने कार स्टार्ट की और सिटी सेंटर की ओर चल दिए। कार की पिछली सीट पर शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली। दृष्टि को अब भी बुरा लग रहा था। शिवम, मॉम की तो आदत है, प्लीज तुम दिल पे मत लो। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, एक तो तुमने हमारे लिए घर खरीदा, उसके बाद भी वो ऐसे बिहेव कर रही हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें बुरा लगता होगा ना? दृष्टि ने जरा शर्मिंदगी से कहा। नहीं, शिवम ने धीरे से आंखें खोलकर बिना किसी भाव के कहा। सिमी की बातों का उसे सच में फर्क नहीं पड़ता था। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, मैं गाड़ी के और पिछली बार लिए सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए तुमने 3.5 करोड़ खर्च किए हैं। उतने तो नहीं है मेरे पास अभी शिवम। तुम फ्लैट की ओनरशिप अपने नाम करवा लो प्लीज। सुबह से उठकर कैलकुलेशन कर रही हो क्या? शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 साल हो गए हमारी शादी को। इन 2 सालों में तुमने मेरी वजह से जो जिल्लत सही है, ताने सुने हैं, तुम्हारे लिए मेरा इतना करना तो बनता है ना? शिवम ने कहा। ये दोनों अलग बातें हैं, दृष्टि ने गंभीरता से कहा। पैसे कमाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसके अलावा मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। शिवम ने इसके बारे में सोचा और कहा, तुम अपने करियर के क्रूशियल स्टेज पर हो। अभी तुम्हें कई जगह पैसों की जरूरत पड़ेगी। पहले एस्टेब्लिश हो जाओ, फिर तो आराम से पैसे वापस कर सकोगी मेरे, वो भी एक साथ। फिर एक बार बोलूंगा, मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूं। करियर में तुम जितना ग्रो करोगी उतना फायदा मुझे भी होगा। शिवम मुस्कुराया। दृष्टि ने शिवम को झिझकते हुए देखा और कहा, तो घर खरीदने का पैसा तुम्हारा है या फिर तुमने कंपनी से लिया? शिवम मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, सब मेरी खुद की कमाई है। दृष्टि चुप हो गई। वो जानती है कि शिवम के बाहर कनेक्शन है। उसने आगे कुछ नहीं कहा। जब वो दोनों बात कर रहे थे, रजत ने गाड़ी एक हलचल वाली जगह पर रोक दी। वो एक गली थी जहां से एक एंटीक मार्केट की शुरुआत होती थी। प्राचीन शैली से सजी ये गली बहुत ही भव्य दिखाई देती थी। सड़क के किनारे सभी मशहूर कारें खड़ी थी। वो दोनों कारों से उतरे और एंटीक स्ट्रीट की गहराई की ओर चल पड़े। इस गली के दोनों ओर बहुत ही स्टाइलिश दुकानें और अटारी थी। वो बहुत प्राचीन लग रहे थे। पूरी गली में स्टॉल थे और उच्च गुणवत्ता के आइटम्स। यहाँ की दुकानों में जेड और गहने, सुलेख और चीनी मिट्टी के बर्तन, प्राचीन वस्तुएं शामिल थी। ये कहा जा सकता है कि उनके पास सब कुछ था। शिवम जानता था कि शहर के सभी एंटीक मार्केट्स में सबसे बेहतर मार्केट यही है, क्योंकि ये शहर के एक समृद्ध क्षेत्र में था। यहाँ एक दुकान खोलने के लिए बहुत सारे पैसे और कनेक्शन की आवश्यकता होती थी। लगभग हर दुकान में एक अमीर व्यक्ति उनका समर्थन करता था। ये दिल्ली शहर की सबसे पेशेवर एंटीक स्ट्रीट थी। शहर के प्राचीन क्षेत्रों में प्रसिद्ध धनी खिलाड़ी इस जगह पर मिलना पसंद करते थे। दृष्टि और शिवम कुछ देर चले और 3 मंजिला इमारत में पहुंचे। लकड़ी की फ्लोरिंग और लाल टाइलों से सजी एक बहुत ही खास बड़ी दुकान थी, जिसके दरवाजे पर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था धरोहर हाउस। शिवम ने देखा कि धरोहर हाउस के पास कई लग्जरी कारें भी खड़ी थी। दृष्टि, तुम यहाँ हो? अरे, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। एक महिला की आकर्षक सी आवाज आई। ये अधेड़ उम्र का आदमी और औरत असाधारण पोशाक में थे। आदमी लंबा और मजबूत था और काफी आकर्षक लग रहा था। वो एक सफल व्यक्ति की तरह लग रहा था।
अधेड़ उम्र की महिला ने बहुत ही स्टाइलिश तरीके के कपड़े पहने हुए थे। पूनम बुआ, संजय फूफा जी। दृष्टि ने विनम्रता पूर्वक उनका अभिवादन किया। शिवम आज पहली बार दृष्टि के बुआ और फूफा जी को देख रहा था। हालांकि उसने संजय कुमार का नाम सुन रखा था। उन्हें दिल्ली के कुलीन परिवारों में से एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। उनकी पृष्ठभूमि भी मामूली नहीं थी। वो दिल्ली शहर के शीर्ष परिवारों में से एक थे, कुमार परिवार में वास्तविक शक्ति वाला। संजय कुमार एंटीक वस्तुओं के व्यापार में भी एक पेशेवर थे। उन्होंने इस क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी माना जा सकता है। 1 साल पहले जब भवानी नारंग का निधन हुआ था, शिवम ने सुना था कि जब दृष्टि के बुआ और उसके बड़े पापा अमिताभ नारंग विरासत को लेकर बहस कर रहे थे, तो पूनम ने नारंग ग्रुप के शेयर मांगे थे। अगर शेयर न मिले तो वो पैसे मांगती। पूनम ने लंबे समय तक नारंग परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन अब वो वास्तव में विरासत चाहती थी, जो अनुचित था। संजय कुमार व्यक्तिगत रूप से आगे आए। वो अभी भी अमिताभ नारंग और अजीत नारंग को उनका सर झुकाने में सक्षम थे। उन दोनों ने ही पूनम को एक बड़ी रकम दी थी। इससे यह देखा जा सकता था कि दिल्ली शहर में इस आदमी का भी वर्चस्व था। दृष्टि, बेटा कितने सालों बाद देख रहे हैं तुम्हें। तुम तो और भी प्यारी दिखने लगी हो। संजय कुमार ने धीरे से मुस्कुराया। अरे दृष्टि तो बचपन से ही सुंदर है। इसे कुछ साल पहले दिल्ली की सबसे सुंदर लड़की माना जाता था, है ना? पूनम ने मुस्कुराकर कहा। बुआ, आप हमेशा मेरी तारीफ करते हो बस। दृष्टि ने बहुत विनम्रता से कहा। संजय ने शिवम को देखा, जो दृष्टि के बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में शिवम के लिए जो तिरस्कार था वो छुप न सका। तो तुम हो शिवम, संजय ने स्पष्ट रूप से कहा। हाँ, शिवम ने सिर हिलाया। दिखने में अच्छे हो, लेकिन मर्दों का करियर भी अच्छा होना चाहिए, वरना वो मर्द नहीं। तुम दृष्टि के लेवल के नहीं हो। मैं पहले ऊपर जाऊंगा। पूनम, दृष्टि को अच्छी तरह से समझा दो, संजय ने पूनम से हल्के में कहा। पूनम ने हल्की सी खांसी के साथ शिवम की ओर देखा। वो भी उसके बारे में वैसा ही सोचती थी जैसा संजय। दृष्टि बेटा, मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम शिवम को यहाँ लेकर आओ, लेकिन सिमी भाभी ने ठीक कहा, इसे अपनी दुनिया के बाहर लोगों को देखना और अपनी सीमाएं जानना भी जरूरी है। पूनम ने कहा, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि तुम इसे छोड़ दो। पूनम ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम आज दिल्ली की टॉप ज्वेलरी डिजाइनर हो। पूरे नॉर्थ में तुम्हारे जैसा यंग और टैलेंटेड कोई नहीं है। दृष्टि, तुम्हारे मॉम डैड चाहते हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, सो डोंट वरी। मैं तुम्हें दिल्ली के सबसे हाई क्लास समाज में लेकर आऊंगी। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो पूरे नॉर्थ जोन की सबसे बड़ी डिजाइनर तुम होगी। पूनम की बातें सुनकर शिवम ने भी धीरे से अपना सिर हिलाया। दृष्टि के डिजाइन्स पहले ही 80 करोड़ से ज्यादा कीमत पर बेचे जा चुके थे। शिवम की मदद से उन्हें प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में भी जगह मिली थी और दृष्टि एक प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर बन चुकी थी। अब तक तो उसे पूनम की मदद की जरूरत पड़ी ही नहीं। आपने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू, दृष्टि ने बहुत विनम्रता से कहा। कम ऑन, फॉर्मेलिटी मत करो, हम फैमिली हैं। पूनम ने अपना हाथ हिलाया। ये कहकर उसने शिवम की ओर देखा और कहा, शिवम, नाम सुना है आपका। नारंग परिवार में मजाक मानते हैं आपको। पता नहीं डैड ने आप में क्या देखा जो हमारे परिवार में आपकी शादी करवा दी। बूढ़े डैड मर चुके हैं। अमिताभ भाई और अजीत भाई फैमिली के प्रभारी हैं, लेकिन उन्हें हमारे इस मामले से मतलब नहीं। पूनम को ऐसा लग रहा था जैसे नारंग परिवार के मुखिया अब वो है। दृष्टि को लेकर मैं आ रही हूँ, इसलिए इस मामले को मुझे संभालना है। मैं उसे तुम्हारे साथ परेशान होते नहीं देख सकती। पूनम ने भाषण देते हुए गर्व से कहा, मैंने सुना है तुम दृष्टि के असिस्टेंट हो, तो ऊपर चल के भी यही बोलना। इनफैक्ट आज के बाद घर के बाहर किसी से भी ये मत कहना कि तुम इसके पति हो, समझे? क्या होगा पूनम का अगला कदम? क्या वो दृष्टि का रिश्ता पक्का करवा देगी? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।